इस शिप से चली गई तो ये बात तो पक्की ये शिप डूब जाएगी क्योंकि जाहिर है आत्मा को वहां पर कैद करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया गया और आज तक इतने सालों से इस आत्मा की यहाँ पर कैद होने की वजह से चल रही थी और आज अगर आजाद हो जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। डेविड को दिखाया गया जो शिप से आदमी भी काम यहाँ पर जाता है और अब वो एक छोटी बोट के जरिए वहां से आगे बढ़ना चाह रहा था और अभी वो शिप के साथ ही था। इतने देर में कैप्टन यहाँ पर गन लेकर आ गई जो डेविड को शूट करना चाहती थी वह उनका एक साथी ऐसा करने से मना करता है। तब गुस्से में आकर कैप्टन उसको शूट कर देती है। साथ ही उन्होंने डेविड पर भी गोलियां चलाई जिससे अब वो आत्मा और डेविड यहाँ से नहीं निकल पाती। इंजन एक बार फिर से चलना शुरू हो गया था, लाइट्स भी ऑन हो गई। इस बात से कैप्टन को खुशी तो हुई पर उसे दुख भी था कि मैंने इस बीच अपने 2 आदमियों को मार दिया। वो इस शर्मिंदगी से बाहर आ नहीं रहा था तो उसने खुद को भी सजा दी जगह पर खुद को बंद कर लिया और शूट कर जान दी। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है जहाँ वीकेंड पर फिर से एन और उसका हस्बैंड शिप में आई। लेकिन यहाँ पर कैप्टन बड़ी अजीब बात करता ही रहता है कि आज तुम क्योंकि अपने साथ अपने बेटे को नहीं लाए तो मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। ये सुनकर एन और उसका हस्बैंड कैप्टन से काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज हमें काम करने दीजिए, उसको अगर हम नहीं लाए तो हमारी मजबूरी थी। जिस पर आखिर कैप्टन मान ही गया। एन और उसका हस्बैंड अपने कमरे में जाती है। बाथरूम में जब एन आई तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई। जैसे उसने पट्टी खोली उसके हाथ पर जख्म का निशान था, आज सोजा हुआ था। असल में पिछली बार जब वो अपने बेटे के साथ घर गई थी तो उसका बेटा पूरी तरह से बदल गया था। एक दिन एन ने देखा कि मेरा बेटा खिड़की से बाहर वाली साइड पर लटका हुआ है। एन को देखकर काफी अजीब लगा। वो उसे अंदर आने का कहती है क्योंकि बाहर वो तेज बारिश हो रही थी और उसका बेटा कहता है कि नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, अगर मुझे अंदर बुलाना है तो एक शर्त पर, मैं उस शिप में अब दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ड्राउनी आत्माएं जो मुझे डरा रही थी। उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की, मुझे उनसे बहुत डर लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तब ए अपना हाथ आगे करके उसे बड़े प्यार से समझा रही होती है और धीरे धीरे खिड़की की तरफ आगे बढ़ रही थी। और अब जैसे वो अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती है वे एकदम से खिड़की बंद हो जाती है जिसमें उसका हाथ आ गया। वो काफी जख्मी हो गई, दर्द से चिल्लाने लगती है और अभी सारी बातें याद करके वो काफी डर जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो तभी उसे अजीब सी ड्रावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वह उसके मोबाइल में से ड्रावना स्क्रीन तोड़कर बाहर आने लगता है। ड्रावनी आवाजों की वजह से एन की आंख खुल गई। वो जब अपना मोबाइल चेक करती है तो स्क्रीन टूटी हुई थी और अब अचानक से मोबाइल के अंदर से ड्रावना हाथ बाहर आकर उसका गला पकड़ लेता है। हाथ उसका गला छोड़ नहीं रहा था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए एन एक पेन को हाथ में ये घुसा देती है और फौरन ही वो हाथ गायब हो गया और पेन उसके अपने जख्मी हाथ पर लग जाता है जिससे हाथ और ज्यादा जख्मी हो जाता है। एक तो डरी हुई थी, ऊपर से उसे दर्द हो रही थी। वो घबराती हुई पीछे हटने लगती है और अब जैसे उसने मुड़कर देखा वहां पर लाशी थी। शो देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, मदद के लिए पुकारने लगी। इतनी ही देर में उसका हस्बैंड अंदर आ जाता है और जब उसने एन की ऐसी हालत देखी वो भी काफी डर गया और क्योंकि दोनों शिप में थे इसलिए वो उसे वहां से बाहर काउंटर पर ले आया। एन के हाथ की मरहम पट्टी करता है। यहाँ वो उसे बताती है कि जब हमारा बेटा खिड़की से बाहर लटका हुआ था जब उसके अंदर उसकी अपनी आत्मा नहीं थी, मैंने उसके अंदर किसी और की आत्मा को देखा और वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि डेविड की बेटी की थी। हमारे बेटी को जब पुल में खींचकर उसने जान बचाई थी तब पुल में गिरते ही उसकी आत्मा हमारे बेटे के अंदर चली गई जबकि हमारे बेटे की आत्मा वही रह गई। मतलब कि इनकी बेटे की आत्मा अभी भी इस शिप के अंदर ही है। तो अब ये दोनों अपने बेटे की आत्मा को ढूंढने शिप में आई। शिप का कैप्टन जो काफी देर से इन पर नजर रखे हुए था उसे दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गन निकाल कर उस तरफ जाता है जहाँ पर ये दोनों जा रही थी। ये दोनों नीचे तहखाने में जा रहे थे जहाँ पर पूल है, जहाँ पर इन्हें इनके बेटे का कैमरा दिखता है जिससे उसने उस साइड की तस्वीर बनाई थी। ये दोनों कैमरा के रोल को निकाल लेती है क्योंकि इन्हें पता था कि इसमें जरूरी तस्वीरें हो सकती है। साथ ही एन का हस्बैंड यहाँ पर पूरे शिप को स्कैन करने लगता है जिसमें जो से एक चेम्बर दिखता है। ये वही जगह वही कमरा जहाँ पर उस आदमी की लाश को दफन किया गया था, मतलब काले जादू में इस्तेमाल करने के लिए। जो देखकर ये दोनों भी समझ गई कि यहाँ पर जरूर किसी को मारा गया था। अब जब ये दोनों पूल के पास खड़े थे तो एन को पूल में वो नजर आना शुरू हो गया था। वो काफी घबरा गया। ने यहाँ पर अपने बच्चे की आत्मा दिखाई दी थी, ये उसका पीछा करने लगी। वैसे पहले थोड़ा आगे बढ़कर उसे पकड़ पाती यहाँ पर कैप्टन आ गया जो इनसे कहता है रुक जाओ यहीं पर आगे मत बढ़ना। दरअसल शिप के कैप्टन को इस शिप के बारे में सब कुछ पता होता है। उसे ये बातें पता चल गई थी कि इनके बेटे के अंदर डेविड की बेटी की आत्मा चली गई थी। इसलिए कैप्टन ने इन दोनों को यहाँ पर शिप में बुलाया था ताकि ये दोनों अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए। और तब कैप्टन एक बार फिर से इनके बेटे के अंदर से की बेटी की आत्मा को निकाल कर यहाँ पर कैद कर ली और ये दोनों अपने बेटे को यहाँ पर नहीं लाई थी जिस चीज का कैप्टन ने इनको कहा भी था। अब यहाँ पर दोबारा से कैप्टन इनको कहता
कहेंगे अभी तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आ जाओ, उसके अंदर जो आत्मा है मैं उसे निकाल कर दोबारा से इस शिप में यहाँ पर कैद कर दूंगा और तुम्हारी बेटी की आत्मा जो यहाँ पर फंसी हुई है उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एन के हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया। वो कैप्टन को अपने बेटे के कैमरे का वो रोल दिखाता है। वो कहने लगा कि इसमें जो तस्वीरें और वीडियोस हैं वो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और शिप की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ गया। वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो वहां से भाग गया। जैसे तैसे बच जाता है। दूसरी तरफ एन जो अपने बेटे की आत्मा को ढूंढ रही थी, उसके सामने अचानक उसकी वाइफ और उसके अपने ही बेटे की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। उसका बेटा कहता है कि मून मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ इसी शिप में हो, और उसने साफ साफ मना कर दिया। अब पता चला कि अगर किसी आत्मा को इस शिप से बाहर निकलना है तो उसे एक जिस्म की जरूरत होगी जिसके अंदर जाकर वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। जैसे कि उस आदमी की आत्मा ने डेविड के जिस्म का इस्तेमाल किया था यहाँ से निकलने के लिए। अगली सुबह दिखाया गया कि एन और उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही उनके हाव भाव भी काफी बदले हुए थे। असल में हुआ ये कि इन दोनों ने डेविड और उसकी वाइफ की आत्मा के साथ एक सौदा कर लिया था, जिसके मुताबिक इन दोनों के जिस्मों के अंदर आप डेविड और उसकी वाइफ की आत्मा है, यानी कि इनके जिस्मों को इस्तेमाल करके वो शिप से बाहर निकल आए हैं। जबकि इन दोनों की आत्माएं यानी कि एन और उसके हस्बैंड की वो शिप में अपने बेटे के साथ है। एन और उसका हस्बैंड जिनके अंदर असल में डेविड और उसकी वाइफ की आत्मा थी, शिप से बाहर निकलने से पहले रेमला रोल को डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन जैसे बाहर आई पुलिस इनके सामने आ जाती है और इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों पर अपने ही बेटे को मारने का इल्जाम था। असल में जब इनका बेटा खिड़की से बाहर लटका हुआ था तो उस वक्त एन को पता चल गया था कि मेरे बेटे के जिस्म के अंदर किसी और की आत्मा। वो समझ रही थी कि ये हमारा बेटा नहीं है और ठीक उसी वक्त इनके बेटे का पाँव फिसला, वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर हालांकि एन अपने बेटे को बचा सकती थी पर उसने नहीं बचाया और ये चीज इनके एक पड़ोसी ने देख ली और फौरन जाकर पुलिस को इस बारे में बता दिया। क्योंकि ऊपर से गिरने से इनके बेटे की मौत हो गई तो अब पुलिस अपने ही बेटे को कत्ल करने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ इन दोनों के चेहरों पर किसी शैतान जैसी मुस्कुराहट थी। ये इस बात से खुश थे कि कभी भी शिप की सच्चाई किसी को भी पता नहीं चल पाए। लोग पहले की तरह ही शिप को देखने के लिए हर बार आती है और यहाँ आकर काफी इंजॉय करती है। और वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि यहाँ पर आज भी एन, उसके हस्बैंड और बेटे की आत्माएं एक साथ मौजूद है और वो हमेशा यही पर रहेंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।